अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। अभी जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। जब मैंने आपको एलसीएम वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड एलसीएम। एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जो कि क्वेश्चन 1 में हमने फॉलो किया है, और एक डिवीजन मेथड होता है। यहाँ पे हमारे पास जो डिवीजन मेथड होता है वो एचसीएफ वाले डिवीजन मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है जी। अब हम तीनों नंबर्स को एक ही लाइन पे लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन की थी उसमें हमने क्या किया था कि हमने तीनों नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स बनाए थे पहले। फिर उन प्राइम फैक्टर्स को हमने एक सीक्वेंस के साथ लिखा था। फिर उसमें से कॉमन और नॉन कॉमन नंबर्स जो फैक्टर्स थे उनको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया था और फिर उसका आंसर फाइंड किया था। तो यहाँ पे मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो कॉमन और अनकॉमन वाला कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा कोई है नहीं। यहाँ पे अब ये 3 नंबर हैं तो इनको हमने एक ही लाइन पे लिखा है। अब हम कोई भी एक टेबल लेंगे जिसमें कम से कम दोनों नंबर्स आते हों, लेकिन हमें पता है कि ये तीनों 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 5 5 आर 25, 5 6 आर 30 और 5 7 आर 35, तो आते भी इकट्ठे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे तीनों नंबर्स लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, और ये पहले वाला 5 भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्दर इसको मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि 5 6 7 एक टेबल में तीनों नहीं आते और 2 भी नहीं आते, क्योंकि 5 और 7 तो इटसेल्फ प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा 1050। ठीक है, तो यही हमारा एलसीएम है। जो डिवीजन मेथड है वो रिलेटिवली आसान है। आप बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा एलसीएम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो नंबर है वो 60, 96 और 108 है। आप डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको नहीं याद तो आप उसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किए हैं डिविजिबिलिटी रूल। उसमें मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर के आखिर में 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो इवन नंबर आएगा उसके एंड में अगर, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो अब ये तीनों नंबर सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, 2 3 ज़ा 6 और 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अभी ये नंबर भी तीनों जो है वो 2 से डिविजिबल हैं। 15 ज़ा 30, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7। अब यहाँ पे देखें ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा और 3 9 ज़ा 27। अब आप ये देखें कि ये तीनों नंबर या इनमें से कोई भी 2 नंबर वो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो फर्दर इनके क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो नहीं बनाने, हमने ये डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे और ये सारे नंबर यानी कि ये तीनों भी और ये जो लास्ट में तीनों आए हैं इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9। आप रफ में इसको मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा जब हम इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट 3। ये तीनों नंबर्स भी इवन हैं, ये 2 से डिविजिबल होंगे। 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा। आगे 2 10 को आप इधर रफ पे डिवाइड कर लें, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल चीज़ ये है कि 2 1 ज़ा 2। तो अभी 2 नंबर आपने स्पॉन्टेनियसली नीचे लाने हैं तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 105। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। अब अगर ये नंबर आप देख लें कि ये 2 से नहीं डिवाइड होते, फिर इनको आप 7 से कर लें। इसमें सीक्वेंस का नहीं होता कि कोई छोटा बड़ा नहीं है कि छोटे नंबर से पहले करना है और बड़ा। आप जिससे मर्जी डिवाइड कर दें। ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 और 7 और 7 5 ज़ा 35। उसके बाद 7 9 ज़ा 63।
उसके बाद आप देखें कि ये 2 नंबर 5 के टेबल में आते हैं या फिर ये 2 नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो आप कोई भी एक टेबल जो है वो ले लें, तो 3 का ले लें, 5 एज़ इट इज़ रहेगा। 2 नंबर अगर एक टेबल पे डिवाइड हो जाएँ तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि तीनों नंबर अलग-अलग हो जाएँ तो फिर उनको फर्दर डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे आएगा 3 5s आर 15 और 3 3s आर 9। अब इनको फर्दर डिवाइड आप कर लें, 5 से कर लें। 5 1s आर और 1s आर और 3 एज़ इट इज़। अब इनको आप ऐसे लिखेंगे, अब 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से लिखना शुरू कर दें या यहाँ से, वो अब आप पे है। 2 into 7 into 3 into 5 into ये लास्ट वाला 3, ये दरमियान में 2 1 है 3। तो ये हमारे पास जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 630।